482 वीजा में कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है, वो आज की वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है कृणाल नायक, मैं रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एट ग्रो मोर इमिग्रेशन और मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंटायर 482 वीजा का प्रोसेस कैसे काम करता है। तो आज का वीडियो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हम शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लेबर एग्रीमेंट, ये तीनों के बारे में समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस। कि शॉर्ट टर्म एक ऐसा स्ट्रीम है 482 वीजा का। बेसिकली मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स का वेबसाइट है और यहाँ पे देखने पे आपको लगेगा कि 3 स्ट्रीम में इस वीजा को डिवाइड किया गया है। पहला है शॉर्ट टर्म लिस्ट, दूसरा है मीडियम टर्म स्ट्रीम एंड तीसरा है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। तो 3 और चौथा है सब्सिक्वेंट, लेकिन वो पार्टनर के लिए होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन आज हमें 3 ये डिफरेंट स्ट्रीम के बारे में बात करनी है कि व्हाट इज शॉर्ट टर्म, व्हाट इज मीडियम टर्म और व्हाट इज द लेबर एग्रीमेंट। अब स्पेसिफिकली आपने मेरा एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था, वो देखा होगा कि जहां पे मैंने आपको सारे ऑक्यूपेशन दिखाए थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म वगैरह के, है ना। तो और रीजनल लिस्ट का भी मैंने दिखाया था। तो ये जो ऑक्यूपेशन लिस्ट था वो ऑक्यूपेशन लिस्ट 482 वीजा के लिए एलिजिबल ऑक्यूपेशन का लिस्ट था। लेकिन लेबर एग्रीमेंट में क्या होता है कि उसको कोई स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन लागू नहीं होता है। लेबर एग्रीमेंट में अगर आपका स्पॉन्सर, आपका एम्प्लॉयर किसी भी ऑक्यूपेशन में आपको स्पॉन्सर करना चाहता है, देन दे हैव टू डू अ लेबर एग्रीमेंट फॉर दैट पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन। और अगर उनका अप्रूव लेबर एग्रीमेंट हो जाता है, इन दैट केस आपको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। लेकिन कुछ उसमें भी लिमिटेशन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी ऑक्यूपेशन में हो जाएगा और ऐसा भी नहीं कि सभी ऑक्यूपेशन में नहीं होगा, बट देयर आर लिमिटेशंस। कुछ लिमिटेशंस उन्होंने लगाए हैं कि इस ऑक्यूपेशन में अगर आप हो तो आप लेबर एग्रीमेंट में कर सकते हो, और अगर आप इस ऑक्यूपेशन में हो तो लेबर एग्रीमेंट नहीं कर सकते। मोस्ट लाइकली स्किल लेवल 1 to 3 में सारे ऑक्यूपेशन में लेबर एग्रीमेंट कर सकते हो, लेकिन उसमें भी कुछ एग्जम्पशंस हैं। तो अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज आपको एक अलग से कंसल्टेशन बुक करना पड़ेगा। लेकिन चलो आज जनरलाइज इंफॉर्मेशन चाहते हैं और जनरलाइज ही बात करते हैं। तो पहले शुरू करते हैं शॉर्ट टर्म से। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, स्ट्रीम में अगर आपका ऑक्यूपेशन फॉल होता है, इन दैट केस आपको 2 साल का 482 वीजा मिलेगा और उसमें रिक्वायरमेंट्स थोड़े से अलग है। आई विल शो यू व्हाट आर द डिटेल्स। सो डिटेल्स में जाते हो अबाउट एलिजिबिलिटी एंड यहाँ पे एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो कि सारी एलिजिबिलिटी यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे है कि होल्डर इज एन अप्रोप्रिएट वीजा। पहले तो फर्स्ट है आपका एज, कि 482 शॉर्ट टर्म में जा रहे हो या मीडियम टर्म में जा रहे हो, देयर इज नो एज रिक्वायरमेंट फॉर दिस वीजा। तो एज का रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। दूसरा है होल्डर ऑफ एन अप्रोप्रिएट वीजा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो आपके पास ब्रिजिंग ए, बी या सी होना चाहिए या फिर कोई एक सब्सटेंटिव वीजा होना चाहिए। देन यू हैव कंप्लाइड विथ योर प्रीवियस वीजा कंडीशंस। आपने अपने पहले जो वीजा कंडीशंस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो पहले की वीजा कंडीशंस आपने फुलफिल की हुई होनी चाहिए। बी नॉमिनेटेड बाय अप्रूव्ड स्पॉन्सर। अगर आपको आपका जो स्पॉन्सर है उसकी तरफ से आप नॉमिनेटेड हुए होने चाहिए। सो नॉमिनेटेड का मतलब क्या है कि अगर आपके एम्प्लॉयर जो है उनको भी कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोसेस उनको करना पड़ेगा स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सर। ये जो यहाँ पे लिखा है SBS, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप। तो बिजनेस को पहले प्रूव करना पड़ेगा वो एक स्टैंडर्ड बिजनेस है और वो ऑस्ट्रेलिया में लीगली अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं। तो वंस दे डू दैट SBS एप्लीकेशन, तब उनका SBS अप्रूव होगा और वंस द SBS इज अप्रूव्ड देन दे हैव टू अप्लाई फॉर द नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का भी प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उसमें आपको लेबर मार्केट टेस्टिंग करनी पड़ती है। उसको LMT बोलते हैं शॉर्ट टर्म में। उसका मतलब क्या होता है कि आपके एम्प्लॉयर को एडवर्टाइज पोजीशन करना पड़ेगा सारे नेशनल मीडिया में। मिनिमम 3 नेशनल मीडिया में करना पड़ता है और एक जो है वर्कफोर्स, ऑस्ट्रेलियन वर्कफोर्स का वेबसाइट है विच इज अ गवर्नमेंट वेबसाइट, तो वहां पे कंपलसरी करना होता है और बाकी 2 उनकी मर्जी से कर सकते हैं। तो LMT उन्होंने कर दिया। उसके बाद का जो स्टेप होगा वो नॉमिनेशन होगा। नॉमिनेशन में क्या होगा कि वो जो एप्लीकेंट है उसका सिलेक्शन करेंगे और एप्लीकेंट को अपना एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देंगे। सो दैट इज कॉल्ड नॉमिनेशन प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस हुआ वो उनको डिपार्टमेंट को बताना है कि भाई आपने हमारा SBS अप्रूव किया था। तो नाउ व्हाट वी हैव डन इज कि हमने SBS अप्रूवल के बाद एडवर्टाइज दिया। एडवर्टाइज में हमें 50 एप्लीकेशन आए और 50 एप्लीकेशन में से हमने ये
हमारे स्टार एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया है और हमारा स्टार एम्प्लॉय हमारा नॉमिनी बनने वाला है। और जब वो आपको नॉमिनेशन आपका अप्लाई करेंगे और वो नॉमिनेशन अप्रूव होगा, एंड दैट्स वेयर यू कैन अप्लाई फॉर द वीजा। सो ये यू बी नॉमिनेटेड बाय एन अप्रूव्ड स्पॉन्सर, इसका मतलब ये होता है कि आपका नॉमिनेशन अप्रूव होना चाहिए। लेकिन अगर आपका नॉमिनेशन अप्रूव नहीं हुआ है, सिर्फ आपका नॉमिनेशन अप्लाई हुआ है, फिर भी आप वीजा एप्लीकेशन कर सकते हो। नॉमिनेशन अप्रूव होना जरूरी नहीं है। अप्रूव्ड स्पॉन्सर होना जरूरी है, लेकिन नॉमिनेशन अप्रूव होना जरूरी नहीं है। वर्क फॉर नॉमिनेटिंग एम्प्लॉयर। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में बिजनेस अगर करते हो, यू मस्ट बी एम्प्लॉय इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन एंड दैट बिजनेस इन द एसोसिएट एंटिटी। एंड ओवरसीज बिजनेस स्पॉन्सर है, यू मस्ट बी एम्प्लॉयड इन योर नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन इन दैट बिजनेस एंटिटी। तो आप अगर ऑनशोर हो या ऑफशोर हो, तो ये ओवरसीज बिजनेस का क्राइटेरिया अलग है और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस का क्राइटेरिया अलग है। नाउ यू हैव अ रिलेवेंट स्किल क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड टू परफॉर्म द ऑक्यूपेशन। 482 वीजा के लिए आपको मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपके ऑक्यूपेशन में। तो जिस नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन में आपको नॉमिनेट किया गया है, मतलब कि आपको जिस काम के लिए हायर किया जा रहा है, उस काम के अंदर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप ये वीजा आगे नहीं कर पाओगे। लेबर एग्रीमेंट में ऐसा एक अरेंजमेंट होता है कि जहां पे आपके कम एक्सपीरियंस वाले एम्प्लॉयज होते हैं, आप उनको इंक्लूड कर सकते हो। आप लेबर एग्रीमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हो डिपार्टमेंट को कि भाई अगर हमारे पास ये 2 साल किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है और 1 साल का ही एक्सपीरियंस है, तो हमें वो एग्जम्पशन दिया जाए। लेकिन वो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है कि वो एग्जम्पशन आपका अप्रूव करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन मोस्ट लाइकली ऐसा कर देते हैं। अभी रिसेंटली वो एज केयर लेबर एग्रीमेंट हुआ है, आपने सुना ही होगा। तो वहां पे सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, एंड दैट इज दैट। सो लेबर एग्रीमेंट में आप नेगोशिएट कर सकते हो, इंग्लिश रिक्वायरमेंट नेगोशिएट कर सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आप नेगोशिएट कर सकते हो, एज रिक्वायरमेंट आप नेगोशिएट कर सकते हो। नॉट फॉर 482 के बाद 186 के लिए। तो आप लेबर एग्रीमेंट में ऐसा पूछ सकते हो कि भाई हम जिस बंदे को अभी स्पॉन्सर करेंगे 482 वीजा पे, वो उसको 186 के लिए जब हम जाने वाले हैं, तो अभी तो वो 44 ईयर्स का है, तो 2 साल के बाद ही विल बी 45 और ही विल नॉट बी एलिजिबल फॉर 186। इन दैट केस आप लेबर एग्रीमेंट में उसका एग्जम्पशन अप्लाई कर सकते हो, और वो एग्जम्पशन अगर अप्रूव हो जाता है, तब जाके वो बंदा इवन 45 क्रॉस भी कर चुका है, फिर भी वो लेबर एग्रीमेंट के अंतर्गत वो अपना पीआर अप्लाई कर पाएगा। नाउ हैव रिलेवेंट एम्प्लॉयमेंट एंड बैकग्राउंड। सो आपके पास अगर आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हो और या लीगल लॉयर वगैरह हो, तो आपको एक अलग से रिक्वायरमेंट मीट करने पड़ेंगे। लेकिन वर्क इन नॉमिनेटेड ऑक्यूपेशन फॉर 2 इयर्स, जैसे मैंने आपको बताया 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस फुल टाइम का चाहिए, एंड प्रो राटा बेसिस पे वो कैलकुलेट होता है, और आपका एंस्को में होना चाहिए एंड ऑल दैट, सर ये सारे आप रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे, आई होप दैट। पॉजिटिव स्किल असेसमेंट, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जिनको पॉजिटिव स्किल असेसमेंट चाहिए, मैं वो भी आपको दिखा देता हूं कि वो कौन से ऑक्यूपेशंस हैं। तो आप मेरे स्क्रीन पे वो ऑक्यूपेशंस भी देख सकते हो कि यहाँ पे ओके ये इसकी भी मैंने एक रील बनाई थी, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन, बेकर, कैबिनेट मेकर, कारपेंटर, शेफ, कुक एंड ऑल दैट, ये सारे ऑक्यूपेशंस हैं। आई एम नॉट जस्ट गोना प्रोनाउंस एंड वो नहीं करेंगे सभी को, लेकिन यस आप देख सकते हो कौन से ऑक्यूपेशंस हैं, एंड यू कैन गो फॉर द राइट ऑक्यूपेशन। सो ऑल गुड, लेट्स मूव ऑन टू द गो बैक टू द नेक्स्ट प्रीवियस पेज। तो अभी यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया, हैव अ पॉजिटिव स्किल असेसमेंट एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस। आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी करना है, यहाँ पे आपको मेडिकेयर के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर आप रेसिप्रोकल हेल्थ अरेंजमेंट में हो, आप कोई न्यूजीलैंड या यूके से हो, तब जाके आपको शायद मेडिकल नहीं करवाना पड़ेगा, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ेगा। हेल्थ रिक्वायरमेंट, आपके मेडिकल एग्जामिनेशंस होते हैं, वो सभी को करने पड़ते हैं, डजंट मैटर वेयर यू फ्रॉम, लेकिन अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। मीट योर कैरेक्टर, आपके पुलिस क्लियरेंसेस चाहिए, एंड जेन्युइन एंटरेंस स्टेटमेंट, आपका GTE जो स्टूडेंट वीजा में जैसे वो आप टेम्पररी वीजा पे आते हो एंड यू डिक्लेयर कि यू आर अ जेन्युइन एप्लीकेंट, वैसे यहाँ पे भी सेम आपका रहेगा। आपको GT स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। एंड हैव नॉट पेइंग फॉर ओके ये इंपॉर्टेंट वाला है, हैव नॉट कॉन्ट्रावीन पेइंग फॉर स्पॉन्सरशिप लेजिस्लेशन प्रोविजन। तो किसी को पे नहीं करना है आपको, मतलब कोई ऐसा बोलेगा कि आप हमें पैसे दे दो और हम आपको स्पॉन्सर कर देंगे, वो वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप 482 वीजा कर रहे हो, आपने आपके एजेंट को या आपके एम्प्लॉयर को या किसी को पे किया है, तो आपको वो ऑब्लिगेशन है आपका, यू कांट डू दैट, है ना। सो प्लीज बी केयरफुल। हैव एन इंग्लिश लेवल प्रोफिशिएंसी थोड़ा सा अलग है। अगर आप
2 में जाते हो तो बेसिकली एग्जम्पशन है कनाडा, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यूके एंड यूएस के लिए। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म स्ट्रीम में जाते हो तो आपको आइल्स में ओवरऑल 5 और इंडिविजुअल 4.5 चाहिए। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म में जाते हो तो ओवरऑल स्कोर ऑफ 5 विथ 5 ईच, है ना। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन मीडियम टर्म में है तो 5 ईच चाहिए। लेकिन अगर आपका ऑक्यूपेशन शॉर्ट टर्म में है तो 5 ओवरऑल बट नॉट लेस देन 4.5, है ना। 4.5 से कम नहीं चाहिए, मतलब 4.5 ईच और 5 ओवरऑल चाहिए। सो दैट इज द रिक्वायरमेंट। अगर लेबर एग्रीमेंट है तो लेबर एग्रीमेंट में इंग्लिश रिक्वायरमेंट नेगोशिएट हो सकती है, कोई भी तरीके से आप प्ले अराउंड कर सकते हो, लेकिन सब्जेक्टेड टू अप्रूवल। अगर आपको इमिग्रेशन अप्रूव कर देता है आपका रिक्वेस्ट, तब जाके आपका लेबर एग्रीमेंट फिर स्टैंप लग जाता है उस पर। तो यस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। इंग्लिश रिक्वायरमेंट आपको मीट करने हैं। एंड नाउ गो बैक टू द सेम पेज एंड नॉट हैव हैड अ वीजा कैंसल्ड और प्रीवियसली रिफ्यूज्ड। आपका पिछला वीजा, प्रीवियसली अगर आपने कोई वीजा अप्लाई किया है तो वो रिफ्यूज नहीं हुआ होना चाहिए। एंड कोई आपका ऑस्ट्रेलियन डेट नहीं होना चाहिए। एंड आपको ऑस्ट्रेलियन वैल्यू स्टेटमेंट साइन करना है। सो दिस इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे आपका मेन कॉज होता है शॉर्ट टर्म में आपका ऑक्यूपेशन। जो ऑक्यूपेशन है आपका शॉर्ट टर्म लिस्ट में है तो फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही जाना पड़ेगा। लेकिन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीडियम टर्म। अगर आपका ऑक्यूपेशन मीडियम टर्म में है तो रिक्वायरमेंट मोस्ट लाइकली सारे रिक्वायरमेंट सेम है, इतने ज्यादा रिक्वायरमेंट्स उन्होंने डिफर नहीं किए। लेकिन अप्रोप्रिएट वीजा, कंप्लीट विद वीजा कंडीशन एंड ऑल दैट, सारे स्पॉन्सर आपके पास होने चाहिए, नॉमिनेटर होने चाहिए एंड ऑल दैट। नाउ ओके, अभी मैंने थोड़ा सा आपको वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको एसबीएस के बारे में भी बताना है। तो नॉमिनेशन के बारे में मैंने बताया, लेकिन एसबीएस में क्या होता है कि अगर कोई बिजनेस आप हो एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्पॉन्सर समवन, तो आपको पहले लीगली एस्टेब्लिश करंटली ऑपरेटिंग बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया ये होना चाहिए। सो बिकम अ स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सर, योर बिजनेस मस्ट बी लीगली एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। हैव नो एडवर्स इन्फॉर्मेशन, आपके बिजनेस के ऊपर कोई एडवर्स इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। एडवर्स इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी को सैलरी नहीं दिया है, आपने अपना एटीओ का डेट पूरा नहीं किया है, या सो फोर्थ एंड सो ऑन, या फिर आपने प्रीवियसली ऐसे कोई काम किए थे जो बुक्स पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो दैट्स ऑल कैलकुलेटेड एंड ऑल काउंटेड। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस, एडिशनल में आपके ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, आपके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, आपके लास्ट 2 साल से पुराना अगर बिजनेस है तो आपके पूरे कितने एम्प्लॉयज हैं, उनकी सैलरी क्या दे रहे हो, वो सारा आपको एसबीएस के एप्लीकेशन में अगर आप अटैच करते हो, दैट विल बी गिव यू एडवांटेज। एंड यू मस्ट डिक्लेयर दैट यू विल नॉट एंगेज इन द डिस्क्रिमिनेटरी रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस, है ना, कि भाई बंदे को बुला के फिर उसको निचोड़ लेने वाली बात नहीं करनी है। Alright, so now the documents. Okay, documents आपको प्रूव योर बिजनेस इज लीगली एस्टैब्लिश। आपका बिजनेस लीगली एस्टैब्लिश है ऑस्ट्रेलिया में, वो कैसे प्रूव करोगे आप? सो फर्स्ट इज योर एबीएन, योर रजिस्टर्ड एआरबीएन नंबर, और या फिर आपका रजिस्ट्रेशन इन एनी कंट्री, जो कंट्री से आप ऑपरेट कर रहे हो वो कंट्री से। अगर बिजनेस एक कंपनी है तो आपका एसिक का एक्सट्रैक्ट चाहिए, कंपनी एक्सट्रैक्ट इसको बोलते हैं। एंड अगर स्टॉक लिस्टेड कंपनी है तो फिर एएसएक्स का लिस्टिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए। लेकिन ट्रस्ट जॉइंट वेंचर्स हैं तो इफ एप्लीकेबल ट्रस्ट एग्रीमेंट, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट, जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड इफ योर बिजनेस इज अ पार्टी टू द ट्रस्ट अरेंजमेंट देन सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन द नेम ऑफ ट्रस्टी। आपका अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्टी के नाम का जो होगा वहीं पे आपको एप्लीकेशन करना है। एंड स्पेसिफाई द ट्रस्ट नेम एंड द ट्रस्ट एबीएन इन योर एप्लीकेशन। सो अगर आप ट्रस्ट से अप्लाई कर रहे हो तो ये तरीका है, और अगर आप बाकी के सारे जो एएसएक्स या एसिक्स या एबीएन, वो सारे अदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके अकाउंटेंट से आप बेसिकली ले सकते हो। अकाउंटेंट को ये लिस्ट दे देनी है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, अकाउंटेंट आपको दे देगा, कुछ ज्यादा आपको उसमें उस करने की जरूरत नहीं है। राइट, ऑलराइट, प्रूव यू आर करंटली ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आपका अगर ऑपरेट कर रहे हो तो हाउ यू प्रूव दैट? सो आपके प्रॉफिट एंड लॉस annual reports for most recently concluded financial year, and if you are small or recently established in entity, अगर आप छोटा बिजनेस हो या फिर अभी अभी आपने एस्टेब्लिश किया है तो टैक्स रिटर्न फ्रॉम द मोस्ट कंक्लूडेड फाइनेंशियल ईयर, रीसेंट बास एक्टिविटी एंड रीसेंट बैंक स्टेटमेंट, ये सब आपको प्रोवाइड करना है। अगर आप नया बिजनेस हो, ब्रांड न्यू बिजनेस हो, तो कॉन्ट्रैक्ट्स टू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द बिजनेस एंड बिजनेस बैंक स्टेटमेंट कवरिंग द पीरियड ऑफ ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संभल के चलना है, इतना ज़्यादा अप्रूवल नहीं देते नए बिजनेस को। तो 1 साल पुराना बिजनेस अगर आपका है तो बहुत ही बढ़िया है,
तो दैट विल वर्क। लेकिन अगर आप ये ब्रांड न्यू बिजनेस में जा रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें एस्टैब्लिश करके दिखानी पड़ेगी कि हाउ यू विल सर्वाइव एंड ऑल दैट। सो यस, एंड अ न्यू business can also provide a contract of sale relating to purchase business, a lease agreement related to business premises, evidence of employed staff, and business activity statement. If your business is not yet operating in Australia, you can show your intention to set up business in Australia, जहाँ पे आप दे सकते हो अपना बिजनेस प्लान या एक्सपेंशन प्लान, अग्रीमेंट टू एंटर इन अ जॉइंट वेंचर, या फिर कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द पार्टी इन ऑस्ट्रेलिया। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने दे सकते हो SBS के एप्लीकेशन में। तो ये हो गया एम्प्लॉयर का पार्ट। नाउ मीडियम टर्म, जैसे आपने देखा कि इट्स ए सिमिलर डॉक्यूमेंट्स टू द शॉर्ट टर्म एज वेल, उसमें भी शॉर्ट टर्म में जितने डॉक्यूमेंट्स है वही चाहिए। ओनली डिफरेंस इज द आपका ऑक्यूपेशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक लिस्ट में होना चाहिए। अदर देन दैट, लास्ट वन इज लेबर एग्रीमेंट की बात करते हैं। लेबर एग्रीमेंट क्या होता है? तो लेबर एग्रीमेंट भी मैंने जैसे आपको समझाया कि इट्स यहाँ पे जो SBS का प्रोसेस होता है वो लेबर एग्रीमेंट कर लेता है। तो पहले SBS, उसके बाद नॉमिनेशन और उसके बाद वीजा एप्लीकेशन, ऐसा होता है। और लेबर एग्रीमेंट में लेबर एग्रीमेंट, नॉमिनेशन एंड वीजा एप्लीकेशन। सो जो ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट है वो चेंज हो जाता है। लेबर एग्रीमेंट में आप लेबर एग्रीमेंट करते हो और नॉर्मल स्पॉन्सरशिप में आप SBS करते हो। कुछ लोग एक्रेडिटेड स्पॉन्सर भी बन सकते हैं जिनके पास काफी सारे एम्प्लॉय है, काफी सारा फाइनेंस है, तो वो लोग एक्रेडिटेड स्पॉन्सर बन सकते हैं। और एक्रेडिटेड स्पॉन्सर को वीजा मिलने में और वीजा ग्रांट होने में भी काफी इजी रहता है। उनका कंपनी ऑलरेडी असेस्ड होता है एंड डिपार्टमेंट बिलीव्स कि अगर आप एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर हो देन यू आर रेप्यूटेड एम्प्लॉयर एंड यस यू कैन गो अहेड। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन 482 वीजा की आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए 482 वीजा के बारे में, और वीडियो भी हम बनाएंगे ऐसे डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम है कृणाल नायक। एक बार फिर से, आई एम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट फ्रॉम ग्रोमोर इमिग्रेशन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा एंड मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट।